हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को कल का सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी कल की। तो आप लोगों को वहाँ का एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट था, तो कमेंट में बता दिया करिए हाँ कैसी लगी आप लोगों को क्लास। तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसको पूरा वाच कर लीजिएगा, यानी कि पूरा पढ़ लीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न फंसने हैं आप लोगों के। तो चलिए, आज भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न एक से एक प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो आप लोग इसको भी बढ़िया से पढ़िए। हम फालतू की चीज़ें कुछ भी आप लोगों को तक नहीं पहुंचाते हैं, केवल अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश करते हैं। जो परीक्षा में प्रश्न फंसते हैं बिल्कुल A to Z वही प्रश्न देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज भी स्टार्ट करिए और एक ज़बरदस्त प्रश्न के साथ। प्रश्न है, अंग्रेजी के लेखक कौन हैं? तो अंग्रेजी के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष का है अंग्रेजी पुस्तक। अगला है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है अशोक के फूल के रचनाकार। अगला है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम है किसकी? नाभा दास की रचना अष्टयाम। अगला है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी है अबुल फजल इब्न मुबारक का। किसका? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं इब्न मुबारक हैं। इनका पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक आईने अकबरी। अगला है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक है आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक है, इसके लेखक कौन होंगे? एरियन हैं। कौन? एरियन की पुस्तक है कौन सी? इंडिका। अगला है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी की है इंदुमती कहानी। अगला प्रश्न है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसी पुस्तक के लिए रामधारी सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी रचना के लिए। अगला है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन होंगे? जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, ओम जय जगदीश हरे के लेखक कौन हैं? तो ओम जय जगदीश हरे, इसके लेखक कौन होंगे? पंडित श्रद्धा राम शर्मा के। कौन? पंडित श्रद्धा राम शर्मा की रचना है ओम जय जगदीश हरे। अगला है, कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना कर्मभूमि। अगला है, कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो कला और संस्कृति है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कला और संस्कृति। अगली रचना है, कामायनी के रचयिता कौन है? आप लोगों को मैंने बहुत सारी बार पढ़ाया है ये। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। कामायनी एक महाकाव्य। अगली रचना है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो क्रोध निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है क्रोध, यह एक निबंध है। अगला है, गीता के लेखक कौन है? तो गीता है किसकी? गीता भी एक महाकाव्य है, वेद व्यास ने लिखा है गीता को। अगला, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक होंगे। कौन? गीता रहस्य के लेखक होंगे बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य। अगला है, गुड़िया भीतर गुड़िया, इसको तो पता ही होगा, मैंने पढ़ा है, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है ये गुड़िया भीतर गुड़िया। अगला, गेहूं और गुलाब, बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं कि गेहूं और गुलाब 6-7 की पुस्तक में है। इसके रचनाकार कौन होंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं। अगला, गोरा के लेखक कौन है? तो गोरा किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। कौन सी? गोरा। अगला है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना
कौन सी? चिंतामणि। अगला, छत्तीसगढ़ के रत्न के लेखक कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के रत्न, नया प्रश्न है बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के रत्न हरि ठाकुर। अब की संभावना है ये प्रश्न आने की, आप लोगों के कम पेपर में अब की ये छपने वाला जरूर है। छत्तीसगढ़ के रत्न के लेखक कौन है? तो हरि ठाकुर की रचना है ये। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी में करके लिख लीजिएगा। अगला है, जनगण मन के लेखक कौन हैं? तो जनगण मन के लेखक कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये तो सभी को पता ही है। तो हिंदी, अगला प्रश्न देख, आप लोग यहाँ से हिंदी व्याकरण के 2-4 प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो इसको भी मैंने आप टाइप करवा दिया है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? हिंदी व्याकरण का है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसी कार्य के करने या होने का जो भी बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। 2 तरह से ये इसमें परिभाषा बनकर आ सकती है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब तक आदि। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, निर्दय का विलोम क्या होगा? सदय होता है। निर्दय का विलोम सदय। एक निर्दय का और भी होता है, निर्दय का कोमल भी होता है, सदय भी होता है। तो दोनों ऑप्शन में दिखे तो कोई भी लगा दीजिएगा। निर्दय का सदय और निर्दय, सदय और कोमल। अगला है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ है। किसमें? प्रेम सागर में। अगला है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। अगला है, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। कुछ प्रश्न इसमें बिल्कुल आसान से हैं, तो जल्दी जल्दी फास्ट चलते हैं हम लोग। अगला है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस के आसपास की बोलियों को काशिका कहा जाता है। अगला, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राज लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला, अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो अवधि की उत्पत्ति अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है। अवधि अर्ध ऐसे करके याद करिएगा। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो ब्रज भाषा में हुआ है। अगला, अहीर वाटी का संबंध किससे है? तो अहीर वाटी का संबंध है उत्तरी राजस्थानी से। किससे? उत्तरी राजस्थानी से है। अगला, भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है किससे? प्राचीन अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन? उदंत मार्तंड था। अगला, अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? तो अशोक के समय पाली भाषा में उन्होंने जितने भी अभिलेख मिलते हैं अशोक के समय का, वो पूरी पाली भाषा में मिलता है। तो उनके राजकाज का समय क्या होगा? पाली भाषा होगी। अगला है, मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? तो हिंदी थी। क्या थी? हिंदी थी। बाद में अकबर ने फारसी भाषा में करवा लिया था। अगला, अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह राजभाषा बनाया गया था? फारसी भाषा को। मैंने अभी बताया कि बाद में फारसी हो गई थी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा था? 1833 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाए रखा था। अगला, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगार ने किया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अयंगार ने किया था। अगला, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मनाया गया? 14 सितंबर 1949।
प्रश्न अच्छा था, बार बार आ गया। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कुछ तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है तो कुछ प्रश्न हैं पर 10-12 मिनट हो भी गया है, तो कुछ तबीयत की वजह से आज यहीं तक पढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।